क्या आपको पता है अर्थ का 1/3 लैंड डेजर्ट से कवर्ड है। सन से निकलने वाला सोलर रेडिएशन 70% तक क्लाउड्स, ओशियंस और लैंड एब्जॉर्ब कर लेती है। रिमेनिंग 30% वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिन और रात को जो लाइन डिवाइड करता है उसे टर्मिनेटर कहते हैं। एक कंपनी है हिल्टन, वो वॉयेजर स्पेस के साथ मिलकर 2027 तक स्पेस में स्पेस होटल बनाएगा। हमारे यूनिवर्स में सिर्फ 4% मैटर को ही हम देख सकते हैं प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के रूप में। बाकी का 96% मैटर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रूप में, जिसे हम सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स से ही मेजर कर सकते हैं, पर हम देख नहीं सकते। 96% यूनिवर्स को हम देख ही नहीं सकते। वॉयेजर 1 इंसानों द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है। सेकंड नंबर पे पियोनियर 10, थर्ड नंबर पे वॉयेजर 2। अप्रैल 2023 में वॉयेजर 2 पियोनियर 10 को डिस्टेंस के मामले में ओवरटेक करेगा। 75% ऑफ द यूनिवर्स हाइड्रोजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन आवर यूनिवर्स। सन और मून हमें एक ही साइज में क्यों दिखते हैं? सन जो कि मून से बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर भी हमें सन और मून एक ही साइज में आखिर क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मून है वो सन से 400 गुना छोटा है और सन से 400 गुना पास में है पृथ्वी के। अमेजिंग कोइंसिडेंस। एडमंड हेली एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिशियन थे, जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था एक कॉमेट के वापस आने का। एक दिन में अर्थ पे कम से कम 10 से 20 वोल्केनोस इरप्ट होते हैं। सैटर्न का मून एन्सेलेडस, जिसपे अंडर वाटर ओशंस मिलने की संभावना है, वहां पे लाइफ को यानी कि एक सेल को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट को 100 फ्लाईबाइज की जरूरत है, यानी कि 100 बार किसी स्पेसक्राफ्ट को उसके चारों ओर घुमाना। क्या आपको पता है अपोलो 11 मून पे लैंड होने से जब 100 फीट ऊपर था तब उनके पास सिर्फ 60 सेकंड्स का फ्यूल बचा हुआ था, और जब अपोलो 11 लैंड हुआ तब सिर्फ 20 सेकंड्स का फ्यूल बचा हुआ था। यह बहुत डेंजरस और ब्रेवफुल वर्क था। अंटार्कटिका जो कि आइसी डेजर्ट है, वहां पे अर्थ का अब तक का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, -98 डिग्री सेल्सियस, मींस -144 फ़ारेनहाइट। डर्टी स्नो क्लीन स्नो के कंपैरिजन में बहुत जल्दी मेल्ट होता है। आप आसमान में चांद को तो जरूर ही देखते होंगे, पर आपने जितनी बार भी चांद को देखा है, आपने हमेशा उसकी एक ही साइड को देखा है। पेसमेंट एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक एक ऐसी घड़ी जो 1749 से चल रही है। ये घड़ी मून फेस, प्लैनेटरी अलाइनमेंट को एक्यूरेट डेट और टाइम के साथ बताता है। ये अब तक का सबसे एडवांस्ड एशियंट क्लॉक है। ये 9999 तक चलेगा। अकॉर्डिंग टू नासा, जब अर्थ पे डायनासोर्स रहा करते थे तब मून पे एक्टिव वोल्केनोज होते थे। क्या होगा अगर आप मून तक ड्राइव करके जाओ? वेल, अगर आप 95 km/h की स्पीड से ड्राइव करके जाते हैं तो आप 6 महीने से भी कम समय में मून तक पहुंच जाओगे। क्या आपने कभी सोचा है मून पे गोल्फ खेलने का? अपोलो 14 के दौरान 6 फरवरी 1971 में एलन शेफर्ड ने मून पे फर्स्ट टाइम गोल्फ बॉल को हिट किया था, और गोल्फ एकमात्र ऐसा स्पोर्ट है जो मून पे खेला गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्थ एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए? वेल, ऐसा पॉसिबल है। अगर आप अर्थ को एक मार्बल साइज में कंप्रेस कर दें तो ये अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाएगी। Then our Earth would be a black hole.